हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉलिक्यूल क्लासेस। तो आज का हमारा टॉपिक है सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। ठीक है, ये सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स हैं क्या और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स हैं क्या। ठीक है, ठीक है। सैचुरेटेड क्या है? सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है? जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, मतलब ये एक कार्बन, ठीक है, मतलब इसमें सिंगल बॉन्ड होते हैं। और अनसैचुरेटेड जो होता है सैचुरेटेड। ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। और अनसैचुरेटेड में डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देख, जैसे कि सिंगल बॉन्ड हम लेते हैं मिथेन। ठीक है, मिथेन एक ऐसा कंपाउंड है जो कि एक ही, मतलब ये बस इसका डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं हो सकता। ठीक है, हम ये भी जानते हैं कि बॉन्ड कहाँ होता है? कार्बन और कार्बन के बीच एक बॉन्ड होता है। ठीक है, CH4, ये CH4 का मतलब है मिथेन। ठीक है, मिथेन। तो इसका स्ट्रक्चरल फॉर्म किससे होगा? C, 4 बॉन्ड किसके साथ? हाइड्रोजन। ठीक है, इसका तो डबल बॉन्ड हो ही नहीं सकता, क्योंकि 2 कार्बन या फिर 3 कार्बन चेन होता है ना, कार्बन चेन। इसका कार्बन चेन है ही नहीं, तो ये बॉन्ड बनाएगा किसके साथ? डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं बना सकता। तो ये बनाएगा एक ही, ये एक ही कार्बन है तो ये एक ही बॉन्ड बनाएगा। इसीलिए मिथेन, मिथेन क्या होता है? एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। और अगर एग्जांपल लेंगे इथेन का, इथेन, इथेन हम लिए, इथेन का मतलब 2 कार्बन, H, H, फॉर्मूला क्या बना? C2, 1 2 3 4 5 6, C2H6। ये एक सैचुरेटेड कंपाउंड है, लेकिन इसको हम चेंज करके देखो डबल बॉन्ड बनाएंगे। मतलब बॉन्ड कैसे बनता है? 2 हाइड्रोजन एटम को मर्ज करके एक बॉन्ड बनता है। ठीक है, जैसे कि कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, एक कार्बन अपने साथ 4 ही बॉन्ड बनाएगा। तो ये कार्बन 1 2 3 4 ये कंप्लीट हो गया। फिर ये कार्बन 1 2 3 4 ये भी कंप्लीट हो गया। तो जो रहेगा उसकी में, उसमें हाइड्रोजन लिख दो तो हो गया। ये है हमारा इथीन। क्या है? इथीन। इथीन का फॉर्मूला क्या बना? C2H4, C2H4। ठीक है, इथीन। और इसको ही इथाइन बनाएंगे तो ठीक है, देखो यही 2 बॉन्ड मिलके, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड मिला के एक और बॉन्ड, एक 2 हाइड्रोजन एटम मिला के एक बॉन्ड फिर बना देंगे, C, ट्रिपल बॉन्ड C। कार्बन अपने साथ 4 ही बॉन्ड बनाएगा, H, H। ये क्या आया? C2H2, ये आया इथाइन। ठीक है, ऐसे बनता है इथीन, सॉरी इथेन, इथीन, इथाइन। सैचुरेटेड मतलब इसमें जाएगा अल्केन, अल्केन ग्रुप जाएगा इसमें। ठीक है, अनसैचुरेटेड में क्या जाएगा? अल्कीन, अल्कीन और अल्काइन। ठीक है, इसमें जाएगा ANE, ANE, इसमें जाएगा ENE और YNE। ठीक है, ये है अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। अल्केन क्या होता है? अल्केन होता है सैचुरेटेड, मतलब इसमें सिंगल बॉन्ड रहेंगे। अल्कीन और अल्काइन होते हैं अनसैचुरेटेड, जिसमें अल्कीन में होते हैं डबल बॉन्ड, अल्काइन में होते हैं ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो अब हम कुछ नाम देखेंगे। ठीक है, जैसे कि देखो इरेज कर लेते, ये सब इरेज कर लेते हैं। ठीक है, बस इतना याद रखो, सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड,
अनसैचुरेटेड में डबल और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूं, एग्जाम में सब मत लिख देना, ये बस समझाने के लिए बताया हूं। मीथेन सबसे पहले होता है मीथेन, ठीक है। मीथेन के बाद इथेन, उसके बाद प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। बस ये 6 कर लो, हमारे टाइम में तो 10 था, ठीक है। मिथेन क्या है? मिथेन है CH4, ठीक है। इथेन क्या है? C2H6। प्रोपेन क्या है? C3H8। ब्यूटेन क्या है? C4H10। पेंटेन क्या है? C5H12। हेक्सेन क्या है? C6H14, ठीक है। अब हम इसके ही सैचुरेटेड फॉर्म और अनसैचुरेटेड फॉर्म इसका निकालेंगे, एक एक करके 6 के 6 निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले आया मीथेन। मीथेन के देखो, सबसे पहली बात, मीथेन मीथेन एक अकेला सैचुरेटेड कंपाउंड है, सैचुरेटेड कंपाउंड, सॉरी सैचुरेटेड हाइड्रो कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन्स, हाँ बोल सकते हो, वैसा भी कुछ नहीं है, ठीक है। मीथेन एक इकलौता सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिसका सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही बनेगा, मतलब ऐसा C H H H H, बस इसका डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड नहीं बन सकता, ठीक है। फिर आया इथेन, फिर आया इथेन, ठीक है। इथेन का फॉर्मूला क्या है? 2 कार्बन रहे, ठीक है। तो 2 कार्बन क्या? C2H1 2 3 4 5 6, C2H6, ठीक है। तो ये C2H6 बना, ये तो इथेन है, मतलब अल्केन है, इसको हम अल्कीन अल्काइन, अल्केन अल्कीन अल्काइन, ठीक है। अब हम इसको अल्कीन में करेंगे, अल्कीन में, ये था इथेन हो गया। अब बनाएंगे इथीन। इथीन मतलब हम जानते हैं बॉन्ड कैसे बनता है, 2 हाइड्रोजन एटम को मिला दोगे तो वो एक बॉन्ड बनेगा, ठीक है। जैसे कि 2 कार्बन है, डबल बॉन्ड बना, मतलब 2 हाइड्रोजन कट जाएंगे, कार्बन अपने साथ 4 ही बॉन्ड बनाएगा, एक कार्बन अपने साथ 4 ही बॉन्ड बनाएगा, इधर पहले से 2 हो गया, कार्बन 1 2, फिर 2 बनाया, फिर ये वाला कार्बन 1 2 3 4, इसका इस कार्बन के लिए 1 2 3 4, ठीक है। तो ये हो गया, बस जो ऊपर है उसमें हाइड्रोजन लिख दो, H H H H, हो गया, ठीक है। ये जो बना ये है हमारा इथीन, फॉर्मूला क्या है? C2H4, ठीक है। अब इसका ही हम अल्काइन ग्रुप बनाएंगे, इथाइन, ठीक है। ये था इथेन, इथीन, इथाइन। इथाइन मतलब जिसमें 3 बॉन्ड बनेंगे, 3 बॉन्ड अब कैसे बनेंगे? 2 हाइड्रोजन मिला के हम जानते हैं एक बॉन्ड बन जाता है, तो कार्बन 1 2 3 कार्बन, इस कार्बन के लिए 1 2 3, बस एक चाहिए, इस कार्बन के लिए भी 1 2 3 और एक चाहिए, हो गया हाइड्रोजन हाइड्रोजन, C2H2, C2H2, ये है हमारा इथाइन, ठीक है। ये था इथेन, C2H6, इथाइन C2H4, इथीन C2H4, इथाइन C2H2। देखो 2 हाइड्रोजन एटम मिला के एक बॉन्ड बनता है, इसीलिए 2 हाइड्रोजन एटम निकाल दिए, एक बॉन्ड बना, बाकी कितने रहे? 1 2 3 4, 1 2 3 4 रहा, फिर 2 हाइड्रोजन मिला के एक और बॉन्ड बना, ये दोनों मिला के एक बना, 1 2 3, फिर कितने हाइड्रोजन एटम रहे? 1 2 1 2, ठीक है। ऐसे हम अल्केन अल्कीन अल्काइन ग्रुप को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है।
अभी प्रोपेन, ठीक, प्रोपेन, प्रोपेन, प्रोपेन में 3 कार्बन होते हैं, 1 2 3, ठीक है, ठीक है। फॉर्मूला क्या हुआ, C3H 1 2 3 4 5 6 7 8, C3H8 बना, ठीक है फॉर्मूला। अब इसको प्रोपीन बनाएंगे, ये तो सैचुरेटेड फॉर्म में अल्केन ग्रुप में रह गया। अब अल्कीन ग्रुप में, अल्कीन मतलब 2 बॉन्ड रहेगा, किसी में भी ले सकते हो, ठीक है, 2 बॉन्ड किसी में ले लिए। कार्बन हमेशा 4 ही बॉन्ड बनाएगा, तो इस कार्बन के लिए 1 2 हो गया, 3 4 बना। इस कार्बन के लिए 1 2 3 हुआ, एक और बन सकता है। इस कार्बन के लिए 1 2 3 4 हो गया, जो है वो H लिख दो, हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये फॉर्मूला क्या बना, C3 1 2 3 4 5 6, C3H6, ये है हमारा प्रोपीन, प्रोपीन, ठीक है। अब बनाएंगे प्रोपाइन, प्रोपाइन कैसे बनेगा, वही 2 हाइड्रोजन मिला के एक बॉन्ड, देखो इधर में भी 2 हाइड्रोजन मिला, एक बॉन्ड बना, तो क्या हुआ, सी डबल बॉन्ड, ये हुआ 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 हुआ है नहीं, तो हाइड्रोजन 6 रहा, तो ये होता है प्रोपीन। प्रोपाइन बनाएंगे, प्रोपाइन का मतलब 3 बॉन्ड, 3 बॉन्ड इसमें डाल लो, 1 2 3 सी, ठीक है। कार्बन हमेशा 4 ही बॉन्ड रखेगा, 1 2 3, ये 4 बना, ये कार्बन 1 2 3 4, इसलिए ये कंप्लीट है। ये कार्बन में 1 2 3 4, ठीक है। हाइड्रोजन लिख दो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, बस हो गया। फॉर्मूला क्या बना, C3 H कितना है, 1 2 3 4, C3H4, ये है हमारा प्रोपाइन, ठीक है। वैसे ही ब्यूटेन, चलिए उसको काट दिए तो चलेगा, ठीक है। फिर आया ब्यूटेन, ब्यूटेन में 4 होते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या बना, C4H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, H10, ठीक है। इसको ही हम बनाएंगे ब्यूटीन, ये अल्केन ग्रुप में है, इसमें इसको हम अल्कीन ग्रुप में लाए, तो क्या होगा, अरे ये वाला नहीं, ये इसका ये फॉर्मूला है इसका, ठीक है। उधर ब्यूटेन लिखिए, ब्यूटेन का मतलब 2 बॉन्ड बनेगा, C डबल बॉन्ड C, 4 कार्बन है, ठीक है। कार्बन हमेशा 4 ही बॉन्ड बनाएगा, 1 2 3 4 हो गया। इसका 1 2 3 4, इसका 1 2 3 4, इसका 1 2 3 4, ठीक है। बाकी में हाइड्रोजन लिख दो, H H H H H H, ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड बनाया नहीं, डबल बॉन्ड बना, तो फॉर्मूला क्या होगा, C4H कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, C4H8, ठीक है। अब ब्यूटाइन बनाएंगे, ठीक है। ब्यूटाइन क्या होगा, ब्यूटाइन 3 बॉन्ड, देखो इस कार्बन के लिए 1 2 3, ये 4 बना, इस कार्बन ये तो कंप्लीट है, 1 2 3 4 ये कंप्लीट है, ये किसके लिए 1 2 3 4, इसके लिए 1 2 3 4, ठीक है। बस इसको फॉर्म वो फिलअप कर लो, क्या बना, 1 2 3 4 C4, 1 2 3 4 5 6 C4H6, ये है ब्यूटाइन, ठीक है। अब
ऐसे ही पेंटेन, हेक्सेन सब ऐसे ही बनेंगे। ठीक है, ये था पार्ट 1। ठीक है, इतना समझ जाओ। फिर उसके बाद हम हाइड्रोकार्बन्स के केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ठीक है, उनको भी मौका दो कुछ जानने का। अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछो, वो हम रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, तो तब तक बाय बाय, और बी काइंड टू एनिमल्स। ठीक है, चलो बस बस इतना ही, और क्या ही बता सकते हैं। ठीक है, पढ़ो, मैं पढ़ाऊंगा, तुम पढ़ोगे, बस इतना ही है। ठीक है, मुझे पढ़ाना है, तुमको पढ़ना है। तब तक बाय।